Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of us have this major doubt when we are not able to crack CLAT कि हम लोग क्या करें आगे. So हमारा जो जनरल ट्रैजेक्टरी रहता है वो ऐसे रहता है कि हम लोग पहले CLAT का प्रिपरेशन करते हैं. After the CLAT preparation, if we're not able to do too well, तो हम लोग सोचते हैं कि let's try to write MHCET, let's try to write SLAT. SLAT भी ऐसे सब लोग नहीं लिखते because those colleges are quite expensive. Placements का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है other than पुणे और नोएडा. तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि should we plan another CLAT, है ना. अब कई बार क्या होता है कि हम लोग जब पहली बार क्लैट लिखते हैं ना तो हम 12th स्टैंडर्ड भी नहीं होते. देयर आर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 12th स्टैंडर्ड के बाद में पहली बार क्लैट लिखते हैं. देयर आर सम स्टूडेंट्स जो 12th स्टैंडर्ड में क्लैट लिखते हैं बट उनकी प्रिपरेशन क्लैट की नहीं होती बिकॉज दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन 12th स्टैंडर्ड. अब उस केस में क्या होता है कि व्हेन वी आर राइटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉपरली, जब हम एक ड्रॉप के साथ करते हैं तो कई बार इट डज नॉट वर्क आउट फॉर अस. तो हम लोगों को ये समझ में आ जाता है मोर और लेस कि कहां कहां पर गलतियां हैं, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग. It could be our procrastination, it could be our lack of practice, it could be various other reasons that actually culminated and ultimately we were not able to do well. So a major question that comes in front of a lot of us is, should we take a second drop and try to get into a top 5 or a top 7 NLU? तो इस पर मैं आपको एक बहुत ही honest सा perspective दूंगा. I will not give you any biased perspective or anything like that. आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना and आप relate करोगे थोड़ा सा कि हम लोगों के घर में किस तरह की बातें होती है जब हम सेकंड ड्रॉप की बात करते हैं. तो देखो, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि हम ड्रॉप ईयर क्यों ले रहे हैं. क्योंकि जनरली अगर हम पेरेंट्स से बात करेंगे तो पेरेंट्स थोड़ा सा एप्रीहेंसिव रहते हैं, हम खुद भी कई बार एप्रीहेंसिव रहते हैं कि शुड वी टेक अ ड्रॉप ईयर एट ऑल. बिकॉज एक जनरल स्टूडेंट जो नॉर्मली अगर किसी कॉलेज में जा रहा है 12th के साथ में, तो हम 12th के बाद में अगर डायरेक्टली जा रहे हैं तो उसका मतलब हम लोग 18 ईयर्स ओल्ड है ना. 18 ईयर्स होते हैं, कोई 17 होता है, कोई 18 होता है, मोस्टली 18 साल के लोग होते हैं. उसके बाद में एक ड्रॉप और 2 ड्रॉप मिला के वो 20 ईयर्स हो जाते हैं जब हम कॉलेज में जाते हैं. अब हमें कई बार लगता है कि यार इज इट टू ओल्ड, क्या हम मतलब शुड वी गो एट ऑल, क्या करना चाहिए हमको. कुछ लोग 21 के हो जाते हैं, उनका तो डाउट और भी ज्यादा हो जाता है. सी, आई विल गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो. जब भी हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं टॉप कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स एंड सो ऑन, टॉप 5 और टॉप 7 एनएलयूज का क्लियर बायस है. ये जो सारी फर्म्स हैं, यहाँ पर जो पार्टनर्स बैठे हैं या फिर जो भी लोग रिक्रूट वगैरह करने आते हैं, they have a clear bias toward these colleges because most of them belong to these colleges. Again, I'm not saying कि 100%, but I'm still saying a major chunk, more than 60-70%. ठीक है. तो जब इतने सारे प्लेसमेंट्स उन टॉप 7-8 एनएलयू से हो रहे हैं तो फिर हमें भी उस एनएलयू का जो कोहोर्ट है उसका पार्ट बनने का मन था, लेकिन हम किसी वजह से नहीं बन पाए. तो यहां पर क्या होता है, मैं अगर आपको पर्टिकुलरली एनएलयू जोधपुर के बैच की बात करूं ना, मेरे बैच में 50% ऐसे लोग थे जिन्होंने ड्रॉप लिया था. 50% वर फ्रेशर्स, 50% वर ड्रॉपर्स. आउट ऑफ दो 50%, जो कि रफली मान के चले तो अबाउट 60 स्टूडेंट थे, 20 स्टूडेंट्स वर डबल ड्रॉपर्स. उन डबल ड्रॉपर्स की भी वही जॉब लगी वो जो उन फ्रेशर्स की लगी. इससे आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कई बार स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि यार 2 साल का गैप जस्टिफाई कैसे करेंगे. नोबडी आस्क्स दिस. अगर आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना, उस कॉलेज में जाके नोबडी आस्क्स यू सिंगल क्वेश्चन कि वो 2 साल क्या कर रहे थे. राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, जो हम 23 या 24 में ग्रेजुएट होते हैं वो हम मैक्सिमम 25 या ज्यादा से 26 में हो जाएंगे. हम ना एक बहुत शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके चलते हैं. हमें लगता है कि यार हम 24 में हमारी जॉब लगती है, हमारी 26 में जॉब लगेगी, तो ये तो बहुत 2 साल लेट हो गया. बट उस जॉब को आप ये सोच के चलो कि आपको 25-30 साल करना भी है. तो अगर आप 25-30 साल इस पर्टिकुलर फील्ड में हो तो 1 या 2 साल इतना मैटर नहीं करने वाला है. और इसको हम कुछ ज्यादा ही सीरियसली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सोच लेते हैं. फिर हम क्या करते हैं कि हमें जो भी ऑप्शन मिलता है, जो भी कॉलेज मिलता है, वहां पर चले जाते हैं. एंड देन वी आर ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग. तो वो 2 साल तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं आफ्टर कॉलेज. तो इसीलिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जब आप सेकंड ड्रॉप लोगे तो एकदम फुल ड्रॉप ले लो, बट आप एक बैकअप सोच सकते हो अपने दिमाग में. जो भी आपको इस साल के जितने भी एग्जाम्स दिए हैं उनसे बेस्ट जो भी मिल रहा है वो आप ले लो. लेकिन उसके बाद में यू कैन जेन्युइनली स्टार्ट प्रिपेयरिंग. यू हैव गुड इनफ टाइम लेफ्ट फॉर द प्रिपरेशन. और ऐसा भी नहीं है कि आपने कभी आज तक की ही नहीं है. You have some understanding of how the exam works, solve a lot of tests which you probably did not do last time, and do a lot of, you could say, basic understanding of current affairs, concepts, maths. जहां भी प्रॉब्लम है उसको ठीक से करो. कई सारे स्टूडेंट्स को ये भी एक स्केप्टिसिज्म होता है और काफी स्केप्टिकल होते हैं इस बात को लेके कि सर जब सेकंड ड्रॉप लेंगे तो हो जाएगा क्या. बिकॉज कई बार लोग बोलते हैं कि जिसका एक बार या 2 बार में नहीं होता उसका होता ही नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. आपने पिछली बार गलतियां करी थी इसलिए आपका नहीं हुआ, इस बार उस गलतियों को सुधार ले रहा ना. तो इट इज वॉट यू वॉन्ट टू डू एट द एंड ऑफ द डे. बट माई अंडरस्टैंडिंग इज कि आपका जो कॉलेज का नाम होता है ना वो आपके साथ हमेशा रहता है ना. दैट इज समथिंग यू कैरी ऑल थ्रू योर लाइफ. अगेन मैं किसी को भी यहाँ पे रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूँ.
अगर कोई अच्छे कॉलेज में नहीं गया है, वो अल्टीमेटली हो सकता है कि 5 years डाउन द लाइन कॉलेज के बाद अच्छा करने लग जाए, बट वो 5 साल का काफी स्ट्रगल है। ठीक है, देयर इज दैट 5 years ऑफ स्ट्रगल। कुछ लोगों का वो 2 से 3 साल का भी हो जाता है, बट अगर आप 2 या 3 साल स्ट्रगल करो तो व्हाई नॉट गेट अ लॉन्च पैड? Why was a top 5 college so relevant in my life or in my friends or my colleagues life first? क्योंकि हमको एक बहुत अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी वहां पर मिला। इट वॉज नॉट अबाउट गेटिंग अ रैंक और गेटिंग अ प्लेसमेंट और व्हाट नॉट। द काइंड ऑफ पीपल दैट यू स्टे विद इन दोस 5 years, that is a different level altogether. मतलब I don't recognize myself when I went to college and when I came out of college. It was completely different personalities. Because you learn so much, you get so much understanding. घर पे हम जनरली वही समझते हैं जो पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स या हमारे स्कूल के टीचर्स हमको समझा देते हैं, बट वहां पर जाके योर आईज आर ओपन टू अ लॉट ऑफ अदर पर्सपेक्टिव्स एंड पॉसिबिलिटीज, राइट? तो दिस इज नाउ अप टू यू, डिस्कस इट प्रॉपर्ली विद योर पेरेंट्स, है ना, और इसमें एक बहुत ही ज्यादा सेन डिसीजन लो। 1 या 2 साल की अगर सिर्फ यही पॉइंट पर चिंता है तो इतनी मत करो, लेकिन ये भी बात है कि अगर फिर से आधी अधूरी मेहनत करनी है तो मत करना, बिकॉज सेकंड ड्रॉप कम्स विद अ लॉट ऑफ, यू कुड से, प्रेशर एंड एंजाइटी। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है हमें डर ज्यादा लगना शुरू होता है, तो अगर आप उस तरीके की बहुत ज्यादा डर जाते हो और आप फिर काम नहीं कर पाओगे, देन आई वुड नॉट सजेस्ट इट। बट आपको लगता है कि नहीं, यू कैन मैनेज इट एंड यू कैन गिव इट दैट वन लास्ट गो, क्योंकि आपको इस साल जो कॉलेजेस मिल रहे हैं ना, मैं बहुत श्योर हूं कि अगले साल भी मिलेंगे ही मिलेंगे वो कॉलेजेस। तो जो भी बेस्ट मिल रहा है उसको लेकर आप बैकअप ले लो और कोशिश करो कि इस बार भी आप अच्छे से कर पाओ। If you want to prepare with us, a complete preparation, because बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को ये भी बोलते हैं कि सर हमने ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च कर दिया प्रिपरेशन में। So we have called something called the लक्ष्य प्लस एंड द लक्ष्य बैच, जो आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल रहेंगे। इसमें अच्छा करो, we will 100% रिफंड योर फीस। ठीक है, इफ यू गेट एन ऑल इंडिया रैंक अंडर 300 इन द जनरल कैटेगरी, हम आपकी 100% फीस वापस कर देंगे। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेटर्स से को पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। कॉन्सेप्ट्स तो काफी सारे लोग पढ़ा देते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको हम भी करवाएंगे, लेकिन आपको जो पर्सपेक्टिव चाहिए ना, वो एनएलयू के लिए जो अंदर से वो आग चाहिए, that will be provided as a part of this particular batch, and I am going to be making sure that everything is on point, चाहे वो mock test हो, चाहे वो sectional test हो, चाहे वो classes हो, चाहे वो आपका interaction in the classes हो, that is very very important. रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। यू कैन सेल्फ प्रिपेयर ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग कि आपको जरूरी ही बैच कोई लेना चाहिए, आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हो। उससे रेगुलरिटी में प्रॉब्लम आता है, कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, देयर इज बेसिकली नोबडी टू टेक केयर ऑफ हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब बैच होता है, कोई क्लास होती है, तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये क्लास तो देखनी पड़ेगी, तो हमारा शेड्यूल पूरा बहुत अच्छा बनता है दिन का। फिर आसपास के बच्चे कर रहे हैं, उसी बैच के बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें लगता है यार हम पीछे रह जाएंगे, तो वो कंपेटिटिव स्पिरिट भी आ जाती है, right? So you can use my code Malpani, get a flat 12% off on these batches. This particular thing has been done as an initiative to ensure कि आप जैसे बच्चे जो थोड़ा सा शायद अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, वो वापस से वो कॉन्फिडेंस ला पाए और अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो फिर आप फिर से नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। ये मत सोचो कि पहले क्या हुआ, अभी क्या हुआ। व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव दोस 4-5 मंथ्स इन फ्रंट ऑफ यू, उसका कंप्लीट यूज करो। एंड यू नेवर नो, कभी कभी ना हमें पता ही नहीं होता व्हाट इज, यू कुड से, डेस्टिन्ड फॉर अस। बहुत सारे लोग एक्सीडेंटली क्लैट में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और करने लग जाते हैं, right? So it is now up to you, discuss it properly with your parents. Again, I am not saying this with any bias. आपको जो सही डिसीजन लगता है वो आप एंड में लो, लेकिन मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता था कि सेकंड ड्रॉप कोई बहुत गलत बात होती है, कि द आंसर टू दैट इज नो। क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो में आप उन्हीं कॉलेजेस में चले जाओगे जो आपको इस साल मिल रहे हैं, और एक साल आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? Prepare really well. If you're willing to prepare, you can join us. You can contact on these numbers. We'll be very happy to help you. ठीक है, it will be an honor to ensure कि आप लोग जो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, उनका कॉन्फिडेंस वापस लाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन क्लास।